हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की परीक्षा में पूछी जाती है। यही नहीं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक ऐसी टॉपिक को हम लोग बात करते हैं कि जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दाना भाई। दाना भाई नहीं समझ मतलब डीएनए के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है, एक नंबर में लिखा गया है डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्साइराइबोन्यूक्लिक अम्ल। देखिए, डी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए का फुल फॉर्म है। ओके दोस्तों, अब दूसरा को देखिए। डीएनए सबसे ज्यादा केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इस शब्द का तात्पर्य है कि ये जो डीएनए है दो जगहों पर पाया जाता है, पहला केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये डीएनए सबसे ज्यादा केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ओके, आते हैं थर्ड नंबर पे। सभी मनुष्य में डीएनए 90% मैच करता है और 10% मैच नहीं करता है। तो 90% में क्या गुण आते हैं और 10% में क्या गुण आते हैं, हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, 90% में एक गुण आते हैं, आप भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, आपके पास भी दो पैर हाथ, मेरे पास भी है, माने इससे आपके जैसे हम भी हैं बस। और 10% में एक गुण आते हैं, जैसे कि आपका चेहरा और हमारे चेहरे से नहीं मिलेगा, तो ये आते हैं 10% के गुण में। एक बार फिर से समझ लीजिए, सभी मनुष्य में डीएनए 90% मैच करता है और 10% मैच नहीं करता है। 90% के गुण में आते हैं मनुष्य, जो मेरे पास भी दो आंखें, आपके भी पास दो आंखें, मेरे हाथ दो है, आपके भी दो हाथ है, दो पैर दो मेरे पास है। और 10% में आते हैं चेहरा, जो कि आपका चेहरा और मेरा चेहरा नहीं मिलेगा, तो ये आते हैं 10% के गुण में। ठीक, अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। सभी सजीव और निर्जीव में 0.2% चला जाता है, यानी कि ट्रांसफर हो जाता है। ये जो हमारा डीएनए है, सभी सजीव में 0.2% डीएनए हमारा ट्रांसफर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो आप चौक देख रहे हैं, इसको ये तो निर्जीव है, इसको हम कहीं छू के रख देते हैं, तो इसमें हमारा डीएनए 0.2% ट्रांसफर हो, यानी चला जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण दे देते, जैसे कि आप क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, खूनी अगर खून कर देता है, अचानक से उसका पिस्तौल वहीं पर छूट जाता है, पुलिस वगैरह आती है, उस पिस्तौल को रुमाल की सहायता से उठाती है और फिंगरप्रिंट चेक कर लेता है कि वो किसका फिंगरप्रिंट है, कि उससे पता चलता है हमारा जो खूनी रहता है उसका डीएनए 0.2% उस पिस्तौल में चला जाता है। और जो सीआईडी होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो ये हमारा रहा कि सभी सजीव और निर्जीव में 0.2% चला जाता है, डीएनए चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, 5 नंबर। ठीक, डीएनए का संरचना 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन क्रिक ने दिया। जो डीएनए आप देख रहे हैं, डीएनए का संरचना 1953 ईस्वी में सबसे पहले वाटसन क्रिक ने दिया। इसका संरचना होता है द्वीप कुंडली। जो वाटसन क्रिक है, डीएनए की संरचना हमको 1953 में दिए थे, जिसका नाम होता है द्वीप कुंडली। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 6 नंबर पे। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार पाया जाता है। जो डीएनए है उनमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन पाए जाते हैं? तो फर्स्ट में एडेनिन, दूसरा है थायोनिन, तीसरा है ग्वानिन,
और चौथा है साइटोसिन। कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए है उनमें 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। पहला एडेनिन, दूसरा थाइमिन, तीसरा ग्वानिन और चौथा साइटोसिन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर 7 नंबर। ये जो 7 नंबर आप देख रहे हैं उस पर आते हैं। डीएनए में आनुवंशिक कार्य करने में, यानी कहने का मतलब है डीएनए में आनुवंशिक कार्य करने में, अब मान लिया जाए समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा, ठीक, मैंने यहाँ लिखा है फादर और बॉय। बॉय मीन्स आप जानते हैं कि लड़का होता है और फादर मैंने पिता होता है। तो एक एक कहते हैं कि तुम मेरा लड़का नहीं हो, ठीक, और एक कहता है कि ये जो बॉय है वो कहता है कि मैं आपका लड़का हूँ, फादर कह रहा है कि मेरे तुम लड़का नहीं हो। तो उस जगह पर डॉक्टर क्या करता है कि फादर और बॉय का दोनों का डीएनए लेकर मैच कराता है। तो यही होता है डीएनए में आनुवंशिक कार्य करने में, मैच कराता है, मिल जाता है तो उसके पिता और उसके पुत्र हो जाते हैं। ठीक, यही होता है कि डीएनए में आनुवंशिक कार्य करने में। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक है 8 नंबर। 8 नंबर पार्ट है डीएनए के सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। अरे भाई, इसको सबसे इतने टॉपिक में इस तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि डीएनए की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई को जीन कहते हैं। तो ठीक है, आप लोग वीडियो समझ चुके होंगे कि डीएनए के प्रकार और उनके कितने क्षार होते हैं। तो आगे पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तब तक थैंक यू।